Listen. Please write transversal line. Please, all of you understood carefully. Carefully, all of you please see. A line which intersect two or more lines. It's called transversal line. For example, this line is a transversal line. ये जो लाइन है ये दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो दिस लाइन इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल लाइन। एक लाइन जो टू और मोर लाइंस को कट करे, इंटरसेक्ट करे, दैट लाइन इज ए transversal line. So this line is a transversal line. Please note down these definitions and all things whatever I am writing on the board, please note down that. Sir, please repeat transversal line. A line which intersects two or more lines is called a transversal line. I have given an example here. ये लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इन दो लाइन को कट कर रही है। अगर सपोज एक लाइन ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन, दिस इज आल्सो ए ट्रांसवर्सल लाइन। ये तीन लाइन को कट कर रही है, मतलब मिनिमम टू लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी। टू लाइन से नहीं है कि ये वो कहलाएगी, दैट इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, दैट इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। Noted. Noted? Yes, sir. Sir, 2 minutes. Yes, sir. Noted. Noted, Now, sir. Now, I am taking one example. Listen here. All of you write in a proper way how I am writing. Sir. I made two lines. Please listen it carefully first. Two lines I made, and I made one transversal which intersect these two lines. One transversal intersecting two lines. I am taking only two lines here. Three lines मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं केवल two lines ही ले रहा हूँ जहाँ पे एक transversal ले रहा हूँ। This transversal line cut these two lines at the point A and B. I have taken the 2 points A and B. Okay, 2 points पे ये cut कर रही है। Tell me, this transversal line, how many angles this transversal line is making? How many angles? 8 angles. 8 angles. Sir, 8 angles. See, this is angle 1, this is angle 2, this is angle 3, this is angle 4, this is angle 5, this is angle 6, this is angle 7, and this angle is now I will tell you different angles, pair of angles. If a transversal intersect two
two lines, if a transversal intersect two lines, then total 8 angles are here. From these 8 angles, two pairs, हम दो pairs बनाते हैं एंगल के. और I am telling you the first pair, second pair and third pair. Please listen carefully. Corresponding pair of angles. First, corresponding pair of angle is a line with two lines. इसमें 8 एंगल्स बनेंगे. इन 8 एंगल्स में कौन-कौन से एंगल करस्पॉन्डिंग पेयर होंगे? कौन-कौन से एंगल करस्पॉन्डिंग पेयर होंगे? प्लीज लिसन इट केयरफुली. आई थिंक यू पीपल हैव डन ऑलरेडी इन योर अर्लियर क्लासेस आल्सो. नो, सो आई एम प्लीज, इफ यू डोंट नो, प्लीज आई एम टेलिंग यू. लिसन इट केयरफुली. देखो बेटा, करस्पॉन्डिंग पेयर, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में होते हैं, वन साइड में. मतलब कि अगर सपोज मैं ये ट्रांसवर्सल लाइन लेता हूं दिस वन, तो इसके 1 4 5 8 2 3 6 7 या एक साइड में है, ट्रांसवर्सल के एक साइड में एंगल है. और ध्यान से सुनो सब लोग, प्लीज लिसन इट केयरफुली. ये जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही पोजीशन वाले एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं. पोजीशन मींस जैसे ये ट्रांसवर्सल है, इसके ये एक साइड में एंगल है, तो ये एंगल जैसे इस लाइन के ऊपर है, तो इस लाइन के ऊपर वाला एंगल कौन सा है? 5. तो ये 1 और 5 जो होंगे, ये करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल. ये एक ही पोजीशन है ना, एक साइड में दोनों एंगल ऊपर है ना, एक ही साइड के अंदर है. और जैसे ये एंगल 4 जो नीचे है, और यहाँ पर क्या होगा 8, ये नीचे की साइड, तो 4 और 8 तो corresponding pair of angle कौन कौन से होंगे? एंगल 1 एंड एंगल 5 पहला. सेकंड पेयर क्या होगा? एंगल 4 एंड एंगल 8. राइट सर? एंगल 4 है. ऐसे आप इस साइड में बता सकते हो. कैन यू टेल इस साइड में कौन कौन से पेयर होंगे? सेम वे यू कैन टेल. सिद्धिका, प्लीज टेल मी व्हिच पेयर. सिद्धिका, corresponding पेयर, हाँ, कौन सा एंगल? एंगल 2 3 2 एंड 6. देखो 2 ऊपर है तो 6 भी ऊपर, एक ही साइड में. तो एंगल थर्ड पेयर क्या होगा बेटे? एंगल 2 एंड एंगल 6. और फोर्थ पेयर क्या होगा? एंगल 3 एंड एंगल 4. There are 4 corresponding pair of angles. 4 corresponding pair of angles. ये pair of angles कौन से? सबको. If you are not understanding, please tell me. I can explain again to you people. I can explain. Anjali, you understood or not? You understood or not? सर आप फिर से रिपीट कर दीजिए. Listen. अगर मैं ये ट्रांसवर्सल लाइन ले रहा हूँ बेटा, देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन लिया, इसके एक ही साइड में करस्पॉन्डिंग पेयर होंगे. अब करस्पॉन्डिंग पेयर कैसे होते हैं बेटे? जैसे ये एंगल 1 जो है इस लाइन के ऊपर है, आप है ना, तो इस लाइन के ऊपर वाला एंगल, इसके लाइन के ऊपर वाला एंगल क्या है? 5. तो 1 और 5 क्या होगा? करस्पॉन्डिंग पेयर. ऐसे ही इस लाइन के 4 नीचे या 8 है, तो ये 4 एंड 8 नीचे वाला एंगल है. इधर 2 एंड 6 दोनों ऊपर वाले एंगल, 3 एंड 7 ये नीचे वाले. वन सेम पोजीशन एंगल जो होंगे वन साइड में, एक ही साइड में ट्रांसवर्सल वाले में, these are the corresponding pair of angles. Sir, 5 and 1. Huh? 5 and 1. 5 and 1. But she's still. Who is? Who are you? Sir, Divisha. Divisha, what you want to speak, beta? Tell. Sir, 5 and 1. 1 and 5 मैंने लिखा ना बेटे, मैंने 4 पेयर्स लिखे हैं ना वहां पे, मैंने 4 पेयर्स लिखे हैं सारे के सारे. राइट सर? अब मैं दूसरे पेयर ऑफ एंगल भी बताता हूँ, सेकंड पेयर ऑफ एंगल्स भी बता रहा हूँ. सेकंड होता है अल्टरनेट
पेयर ऑफ एंगल्स, और यू नो अल्टरनेट में दो पार्ट बनते हैं, वन इज इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और सेकंड पेयर बनता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। वन इज इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और सेकंड इज एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब इसको बताओ, देखो कैसे करेंगे अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स। अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल, लिसन इट केयरफुली, लिसन इट केयरफुली। अल्टरनेट पेयर कौन से होते हैं बेटे? देखो, अल्टरनेट मतलब क्रॉस, क्रॉस में होते हैं। एक बात बता रहा हूं, जितने भी पेयर ऑफ एंगल हम बता रहे हैं उसमें से एक एंगल इस ग्रुप में से लेना है, एक एंगल इस ग्रुप में से लेना, वही पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं। जैसे करस्पॉन्डिंग पेयर में भी मैंने एक एंगल यहां लिया और एक एंगल इस ग्रुप में से लिया, सही है ना, वो करस्पॉन्डिंग पेयर होता है। ऐसे में अल्टरनेट पेयर मींस क्रॉसिंग वाले। एक बात बता रहा हूं, लिसन इट हियर, लिसन इट हियर, there are 8 angles, ये 8 angles हैं। इसमें ये जो 4 angles हैं ये अंदर के, these angles are called interior angles। कौन से होते हैं बेटे? इंटीरियर। ये बाहर के एंगल्स होते हैं वो क्या होता है? एक्सटीरियर। तो आप बता सकते हो इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं यहाँ पे, नाम से बता सकते हो? 3 एंगल 3 and 5, 4 3 6 और 5 6, ये इंटीरियर एंगल है। 3 4 5 6 सर 3 4 5 6 1 2 1 2 7 8, these are exterior angles। ओके, सो इंटीरियर के दो पेयर बनते हैं और एक्सटीरियर के दो पेयर बनते हैं और क्रॉसिंग में होते हैं। जैसे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बनूंगा तो 3 and 5 मतलब क्रॉस, ये इधर है तो ये इसके अंदर भी हो गए। So the first pair is angle 3 and angle 5. See, 3 and 5, 4 and 6. Angle 4 and angle 6. ये second, ये interior pair of angles है, interior alternate angles. What is this better? Interior alternate angles। अब exterior alternate angle कौन से होंगे? बाहर वाले। See, this is 1, इसके क्रॉस में लो तो क्या होगा? 7। तो एंगल 1 and angle 7, and the next one angle 2 is and angle 8। These are alternate angles। 4 पेयर होते हैं alternate angles के, 2 interior alternate angle 2 pairs and exterior alternate angle 2 pairs। Right sir? समझ में आया दोनों corresponding pair of angles? समझ में आया? Yes sir। And alternate pair of angles समझ में आ गया? Yes sir। Yes sir। उत्कर्ष, where is उत्कर्ष? Yes sir। Where is उत्कर्ष? उत्कर्ष कहाँ है? Yes sir। कहाँ पर है तुम? सर क्लास में। Switch on your mic। वो तो नहीं दिख रहा तुम्हारा नाम। सर मैं क्लास में। कैमरा ऑन करो। सर कैमरा ऑन है मेरा। You understood this too? Yes sir। अच्छा, थर्ड पेयर भी मैं बताता हूँ। Listen, थर्ड पेयर। Please note down this one। Please note down this one। Interior pair of angle in same side of a transversal of a transversal। What is saying? Interior pair of angles on the same side of a transversal। ये भी पेयर होते हैं बेटे। कौन से? पहले ये बताओ, what are the interior angles? Interior angle कौन कौन से? 3 4 सर 3 4 5 5 6 अब मेरे को ये बताओ, इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल इन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल के 4 सेम and 5। सर 4 and 5 and 3 and 4 6 and 5 3 and 6 पेयर होते हैं ये।
and that is angle 3 and angle 6, और दूसरा होगा angle 4 and angle इधर. Please, you understand these three pairs of angles. One is corresponding pair of angles, second is alternate pair of angles, third is interior pair of angles on the same side of a transversal. All of you understood what are the corresponding pair of angles? What are Yes, sir. pair of Yes, angles? sir. What are the interior angle on the same side of a transversal? Okay? Sir, Yes. sir, is TL is the short form of transversal line? Transversal line short form मतलब? Sir, is TL is the short form of transversal line? Actually, you know, if I am saying this line, मैं इस लाइन को L मान सकता हूँ. एक स्मॉल लाइन से स्मॉल है. इस लाइन को मैं N मान सकता हूँ. इस लाइन को T मान सकता हूँ. T मैंने पिछले माना कि एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसलिए इसको मैंने T माना. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई सा भी आप ले सकते हैं. लाइन को Okay, sir. कैसे डिनोट करते हैं वो आप कर सकते हैं. ओके Okay, बेटा? sir. क्या नोटेड डाउन दीस थ्री? ये कॉपी में होने चाहिए सारे आपके, है ना? यू मस्ट नो व्हाट इज कोरस्पोंडिंग पेयर ऑफ एंगल्स, यू मस्ट नो व्हाट इज अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स. Sir, I know. ओके. Sir. हाँ, अब मैं बड़ी अच्छी स्टेटमेंट लिख पा रहा हूँ. प्लीज नोट डाउन प्लीज. प्लीज नोट डाउन दिस. पहली स्टेटमेंट लिखिए. फर्स्ट स्टेटमेंट यू मस्ट राइट. If a transversal intersects two parallel lines, I used parallel lines. If a transversal intersects two parallel lines and corresponding pair of angles are equal. What is the meaning of this? What is the meaning of this? इसका मीनिंग ये है, if L is parallel to M, अगर ये L और M पैरेलल है, अगर मैं इस फिगर में दिखाऊं, if L is parallel to M, this implies what? Angle 1 is equal to angle 5 and angle 4 is equal to angle 8 and angle 2 is equal to angle 6 and angle 3 is equal to angle 6. If L is parallel to M और ये T is a transversal, तो सारे के सारे corresponding pair of angles, सारे corresponding pair of angles equal होंगे. सारे के सारे corresponding angle pair of angles equal होंगे. अंजलि, understood or not? सारे corresponding pair of angles equal होंगे. Yes. Sir, what you have written after two lines? Two parallel lines. Parallel का साइन है ये. नहीं सर, उसके आगे वहाँ कुछ नहीं लिखा है. वहाँ कुछ नहीं लिखा है. If you listen me also, what I am saying. If a transversal intersect two parallel lines, ये parallel का साइन दिया है. Two parallel lines, then corresponding pair of angles are equal. और मैंने ये देखो यहाँ पे बताया L is parallel to M. अगर L M के पैरेलल है तो ये सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे. करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स सारे के सारे इक्वल. आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? Can you see the
दिखाई दे रहा है। visible. This is vice versa also. Anyone can give the meaning of vice versa. Vice versa मतलब उल्टा भी correct है. Vice versa means उल्टा. अगर आप स्टेटमेंट को उल्टा भी लिखेंगे तो भी करेक्ट होगा. I am writing the उल्टी statement here. Here. Second, if a transversal intersect two lines, if a transversal, please see on the board. If a transversal intersects two lines in such a way that one pair of corresponding angle equal, then lines are parallel. Lines are parallel. इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक ट्रांसवर्सल, लिसन मी केयरफुली ऑल ऑफ यू, मैं इसको पूरा अच्छी तरह समझाता हूं. अगर कोई एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है, क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, और एक कोई करस्पॉन्डिंग पेयर इसमें से इक्वल हो जाता है. क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है. तो वो जो दोनों लाइन है वो क्या होगी बेटे? पैरेलल होगी. तो दोनों लाइन क्या होगी बेटा? पैरेलल होगी. सी हाउ, ये फिगर दिख रही है आपको? दिस फिगर आई से एंगल 1 = 5. एक पेयर में कोई सा भी पेयर, करस्पॉन्डिंग पेयर, एक पेयर मैंने इक्वल कर दिया. दिस अप्लाई L must be parallel to N. L must be parallel to N. केवल एक पेयर कोई भी पैरेलल होगा तो लाइंस क्या होगी बेटे? एक पेयर कोई भी इक्वल होगा तो लाइंस क्या होगी बेटे? पैरेलल. ये करस्पॉन्डिंग का दोनों स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो, इफ यू गो इन हायर स्टैंडर्ड्स, वहां पे आपको यूज होगा ये सारी चीजें. वहां पे आपको कोई भी बताने वाला नहीं मिलेगा. यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरे से दोबारा भी पूछ सकते हैं. Please, you can ask from me if you are not understanding. You can ask. पहला स्टेटमेंट क्या बोला मैंने? फर्स्ट स्टेटमेंट व्हाट आई टोल्ड, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, वहां पे मैंने पैरेलल लाइंस का यूज किया तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे बेटे? इक्वल. और दूसरे स्टेटमेंट में मैंने क्या बोला? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, वहां पे पैरेलल नहीं बोला, टू लाइंस, जिससे एक पेयर करस्पॉन्डिंग पेयर क्या हो गया? इक्वल हो गया. द लाइंस मस्ट बी पैरेलल. तो लाइन क्या होगी बेटे? पैरेलल होगी. ये करस्पॉन्डिंग के दो स्टेटमेंट. प्लीज राइट दीस. प्लीज राइट. Noted, sir. Noted, sir. Are you understanding or not what I am speaking? Second statement I am going to write. Second statement I am going to write. I have it this one. Third, two statement I have already written. Third statement I am writing. Please write the third statement. If a line intersects
two parallel lines then alternate pair of angles are equal. Alternate pair of angles भी इक्वल होंगे। अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करती है दो पैरेलल लाइंस को, तो अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हुआ, लिसन, इफ L पैरेलल टू L, ये फिगर अपने सामने ही रखो, एक ही फिगर में से मैं सब स्टेटमेंट बना रहा हूं। इफ L इज पैरेलल टू M, if L is parallel to M, then कौन से अल्टरनेट पेयर बने? 3 is equal to angle 5, पहला इंटीरियर लिखो, 4 is equal to 6, फिर एक्सटीरियर लिखो, 1 is equal to 7, and 2 is equal to। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये सारे के सारे अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ऐसे अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इफ करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल है तो अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होंगे। प्लीज नोट डाउन दिस स्टेटमेंट। नोटेड नहीं होना चाहिए बेटे। नोटेड मींस आपने जो लिखा लिख लिया और कॉपी में लिख दिया। यू आर अंडरस्टैंडिंग और नोट। मैथमेटिक्स में ये है कि आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। आपको ये फिगर में यूज करना पड़ेगा, वहां पे निकालना पड़ेगा कौन से पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग है, कौन से पेयर ऑफ अल्टरनेट है। अंडरस्टूड? यस। हाँ यार, सर आप थर्ड स्टेटमेंट रिपीट करेंगे? स्टेटमेंट 3। If a line, सर आप थर्ड स्टेटमेंट रिपीट करेंगे? if a line intersects two parallel lines, then alternate pair of angles are equal. Alternate pair of angles are equal. Anjali, you cannot see the board. सर वो बीच बीच में ब्लर हो रहा है। Other student can see. Kumud? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. तो इसका वाइस वर्सा क्या होगा बेटे? वाइस वर्सा मींस इसका उल्टा क्या होगा? कोई बता सकता है इसका उल्टा क्या होगा? If a line intersect two lines, their alternate pairs are same, then two lines are parallel. क्या बोलो? Very good, very good. Please repeat it. Please repeat it. If a line intersect two lines, हाँ. if the alternative angles are same, then the two lines are parallel. Only one mistake you have done, Kumud. Listen my statement. Listen my statement. If a line intersect two lines in such a way that one pair, केवल एक pair, कोई सा भी, one pair of alternate angle equal, then lines are parallel. Then lines are parallel. You understood how I am making the statement? You can make the statement in your English. इस स्टेटमेंट को अपने आप लिखिए, अपने आप लिखिए। उत्कर्ष, स्पीक दिस स्टेटमेंट। इस जो स्टेटमेंट मैंने बोली इसको बोलो, कन्वर्स को बोलो उल्टा। अभी बोला है ना हमने। If a line intersect two parallel lines, Why you are using parallel? Parallel मैंने पहले स्टेटमेंट में यूज कर दिया। if a line intersect two lines, हाँ, if a line intersect two lines in such a way that one pair of alternate angle equal. one pair of alternative angle is equal.
alternate angle equal, one pair of alternate angle equal, then Kumud आगे क्या होगा? Then lines are Then lines are parallel to each other. See, very simple way. आप अपनी इंग्लिश में बनाइए, ये नहीं कि बोर्ड में जो लिखा है वो प्राइमरी हैबिट्स को छोड़िए, बड़े हो गए आप, यू मेक योर इंग्लिश. ओके, आप कहीं पर अपनी अपनी इंग्लिश बनाइए, ये नहीं बोर्ड में जो लिखा हुआ है उसी को टीपना है मेरे को. नो, यू राइट इन योर वे बेटा, यू शुड अंडरस्टैंड एंड राइट इट. अभी इस स्टेटमेंट को कौन बोल सकता है और कोई बोल सकता है? एनीवन? Anyone? Please repeat this statement. No one, no voice. Ajram, please switch on your mic, please. Ajram? Yes, sir. Yes, speak this statement. If a line intersect Intersect two lines intersect the two lines in such a way that one pair of alternate angle then one pair of alternate angle equal. the one pair of alternate angle is equal. Okay. ये fourth statement अपने आप लिखिए. I have given an idea to you people. Fourth statement. So I am ending this class because time is over. Okay. If you have any problem, please Thank you. tell to me.